चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, पूरी की पूरी ई बुक हमने बना रखी है। 360 पेज की पूरी पीडीएफ है। कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे वाले वीडियो में आगे बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। 160 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की, आगे के प्रश्नों को देखते हैं और समझने का जो प्रयास है दोस्तों वो पूरा का पूरा करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। 161वां प्रश्न आता है अपना कि राजस्थान में स्थापित प्रथम संग्रहालय कौन सा है दोस्तों। तो प्रिंस अल्बर्ट जो आपका जयपुर संग्रहालय है वह राजस्थान में स्थापित प्रथम संग्रहालय माना जाता है। तो राजस्थान का जो प्रथम स्थापित जो संग्रहालय है दोस्तों वो उसका नाम है प्रिंस अल्बर्ट, जो आपके स्थित है कहाँ पर, जयपुर में स्थित है। चलिए 162 नंबर का अगला प्रश्न है कि राजपूताना म्यूजियम, जिसे संग्रहालय कहते हैं, म्यूजियम ही संग्रहालय कहलाता है। तो राजपूताना जो संग्रहालय है दोस्तों वो किस जिले में है, तो अजमेर जिले में स्थित है राजपूताना म्यूजियम संग्रहालय। ठीक है, म्यूजियम, ठीक है, राजपूताना म्यूजियम कहो या फिर राजपूताना संग्रहालय कहो ऐसे। तो राजपूताना जो म्यूजियम है दोस्तों वो अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 163 नंबर का कि सरदार म्यूजियम जो है वो किस जिले में है, तो जोधपुर जिले में स्थित है सरदार म्यूजियम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो 164वां प्रश्न है कि श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय किस जिले में है। श्री बांगड़ जो राजकीय संग्रहालय है वह किस जिले में है, तो पाली जिले में स्थित है। श्री बांगड़ जो राजकीय संग्रहालय है वह आपके पाली जिले में स्थित है। फिर अगला प्रश्न आता है 165 नंबर का कि सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय जो है वह किस जिले में स्थित है। सर छोटूराम स्मारक जो संग्रहालय है दोस्तों वह किस जिले में स्थित है, तो सांगरिया हनुमानगढ़ में स्थित है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। तो सांगरिया हनुमानगढ़ में जो है वो सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय जो है दोस्तों वो स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 166 नंबर का कि लोक संस्कृति शोध संस्थान, क्या नाम है, लोक संस्कृति शोध संस्थान, जिसकी स्थापना होती है 1964 में, 1964 में जिसकी स्थापना होती है लोक संस्कृति शोध संस्थान की, वह किस जिले में स्थापित किया गया है, तो नगरश्री में स्थापित किया गया है। और नगरश्री पड़ता है अपना कहाँ पर, चूरू में। ठीक है, तो लोक संस्कृति जो शोध संस्थान है जो 1964 में स्थापित होता है कहाँ पर, नगरश्री चूरू में। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इस प्रश्न को, 1 स्टार आपको इसको जो है वो ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न की बढ़े तो 167 का प्रश्न है कि देश का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम कौन सा है। देश का पहला उद्योग और देश का पहला तकनीकी म्यूजियम जो है दोस्तों वो कौन सा है, तो बिड़ला तकनीकी म्यूजियम। ठीक है, बिड़ला जो आपके निम्बाड़ा चित्तौड़ में पड़ता है वही बिड़ला तकनीकी म्यूजियम जो है दोस्तों वो देश का प्रथम उद्योग भी है और तकनीकी म्यूजियम भी माना जाता है। 168वां प्रश्न है अपना कि बिड़ला तकनीकी म्यूजियम जो पिलानी झुंझुनू में स्थित है। बिड़ला तकनीकी म्यूजियम, हाँ सॉरी बिरला सीमेंट आपके है ना चित्तौड़गढ़ में स्थित है, निम्बाड़ा में। ठीक है, जेके सीमेंट और बिरला सीमेंट जो है वह आपके चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा में स्थित है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। तो बिड़ला जो तकनीकी म्यूजियम है वो आपके पिलानी झुंझुनू में है। ठीक है, स्थापित होता है कब, 1954 में स्थापित होता है। ठीक है, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न 169 नंबर का कि प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में है। प्राकृतिक जो इतिहास संग्रहालय है दोस्तों वह राजस्थान के किस जिले में है, तो ये जयपुर जिले में स्थित है। आपका प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो है वो जयपुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न है आपका 170 नंबर का प्रश्न आता है अपना महत्वपूर्ण कि लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जो 1984 में स्थापित किया गया था वो कहाँ पर किया गया, तो गढ़ सीसर में किया जाता है। और गढ़ सीसर अपना कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है, पानी का भरा हुआ एक स्थान है जैसलमेर में। तो लोक सांस्कृतिक संग्रहालय 1984 जो है उसमें स्थापित किया गया था गढ़ सीसर जैसलमेर में। ठीक है, 171वां प्रश्न है, देखो पर्यटन के स्थल में, पर्यटन के रूप में देखा जाए तो जैसलमेर को बहुत उभारा जा रहा है। ठीक है, खुड़ी जैसे जगह थी, खुडहरी या फिर खुड़ी कहते हैं उसको, तो वो जगह है वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई थी। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के जो है वो इसको बहुत बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो गढ़ सीसर जैसलमेर में जो है वो लोक सांस्कृतिक संग्रहालय 1984 में जो है वो स्थापित किया गया था। 171वां प्रश्न देखिए कि जनजाति संग्रहालय जो आपके उदयपुर में स्थित है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1983 में जो है उसकी स्थापना की जाती है जनजाति संग्रहालय की, जो अपना उदयपुर में स्थित है 1983 में। अगला प्रश्न 172 नंबर का आता है कि राजस्थान में प्रसिद्ध नाहटा संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो सरदार शहर अपने चूरू में स्थित है, राजस्थान का पहला नाहटा संग्रहालय। अगला प्रश्न देखें 173 नंबर का प्रश्न आता है कि सिटी पैलेस म्यूजियम जो उदयपुर का निर्माता है वो उसका निर्माण किसने करवाया था, तो राणा हमीर सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। सिटी पैलेस म्यूजियम जो अपने उदयपुर में स्थित है इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों राणा हमीर सिंह प्रथम के द्वारा।
अगला प्रश्न 174 नंबर का कि राजस्थान में लोक कला संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का लोक कला संग्रहालय उदयपुर में स्थित है। 175 नंबर का प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। 176वां प्रश्न है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार की जो स्थापना है दोस्तों कब की गई? तो 1955 में की जाती है। अगला प्रश्न, किस संग्रहालय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो हल्दीघाटी जो संग्रहालय है उसका जो नाम है दोस्तों वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। 178वां प्रश्न है कि राजस्थान में अंग्रेजी कलदार सिक्कों का जो प्रचलन है वो 19वीं में माना जाता है, 1900 में माना जाता है। अंग्रेजी कलदार जो सिक्के थे उनका प्रचलन माना जाता है 1900 में। 179 नंबर का प्रश्न है कि जूते हुए खेत के प्रमाण जो है वह किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले, याद रखिएगा। जहाँ पर कालीबंगा इसका जो नाम है दोस्तों वो पड़ा है, काले रंग की यहाँ पर चूड़ियाँ मिली है इस नाम से, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। तो जूते हुए खेत के जो पुरातात्विक स्थल माने जाते हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। 180 नंबर का प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कि अनाज रखने में बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है यह किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो याद रखिएगा, आहड़ जो म्यूजियम है दोस्तों, आहड़ संग्रहालय है या फिर आहड़ जो अपनी सभ्यता है वहाँ पर जो है वो मृद भांड के गोरे व कोठ प्रकार के जो अनाज रखने के भंडार हैं वो मिले हैं, मृद भांड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।